गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर अब स्थिति अवधूत योगी वाली हो गई हुई है। अवधूत योगी का मतलब है समरस भाव होने के बाद एक योग साधक जब अपने उच्चतम अवस्था पर पहुंचता है भगवान शिव से मिलन के बाद, तो उनकी स्थिति होती है अवधूत योगी वाली। अवधूत जितने भी होते हैं, अवधूत वो सारे होते हैं भगवान शिव में लीन। और ये अवधूत शब्द भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा ऐसे माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने लिखा हुआ है। तो हम लोग एक बार प्रथम उपदेश क्या था, पिंड की उत्पत्ति। द्वितीय उपदेश था पिंड पर विचार किया। तृतीय में था पिंड पर विचार किया तो पिंड का ज्ञान हुआ, पिंड संविद। चतुर्थ में था पिंड का ज्ञान क्या हुआ, तो पिंड के आधार की जानकारी मिली। फिर पंचम में आकर के पिंड समरस भाव, शिव से समरसता बिठानी थी। और षष्ठ में आकर के अवधूत योगी है। अवधूत योगी कौन है, किनको माना जाएगा, तो जिनका भगवान शिव से मिलन हो गया, तो उनके लिए कहा गया जो देह से संबंधित सभी प्रपंचों से दूर हो गए हैं। तो देह से संबंधित प्रपंच क्या है, ये तो देह स्थूल है, इसमें सूक्ष्म चीजें भी हैं, एकादश इंद्रिय वगैरह उनके विषय हैं। तो विषयों में जब ये जाता है तो उन प्रपंचों से अब दूर हो चुका है, उन प्रपंचों को वश में कर लिया हो, और प्रपंचों को वश में करके अपना जो मूल स्थान है परम तत्व शिव उनमें लीन हो गया हुआ है, वही अवधूत योगी। अवधूत योगी कौन है, जो परम शिव में लीन हो गया है, जिन्होंने पंच क्लेश को, क्लेश रूपी बंधन को काट दिया है, उससे मुक्त हो गया है, उससे ही अवधूत योगी कहते हैं। पंच क्लेश कौन कौन से हैं, योग दर्शन में हम लोग जानते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश कहे गए हैं। इसी बीच में ओंकार की व्याख्या की गई है, ये देख लीजिए। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटा सा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, यकारो वायु बीजम स्याद रकारो वह्नि बीजकम तयोर अवेधः ओंकार चिदाकाश प्रकृतितः। यम वायु मन, यम वायु बीज मंत्र है, यम का वायु, यम जो है वायु का बीज मंत्र है। और कहा गया रम जो है रकार, जिसको रकार कहते हैं रम, वो अग्नि का, वहनी का बीज मंत्र है। वायु और अग्नि के मिलन को, दोनों का एक होना ही कहा गया है ओंकार है, वायु और अग्नि। तो अब एग्जाम की दृष्टि से ऐसे याद कर लीजिए, जहां अग्नि आग लगती है वहां अपने आप वायु चलने लगती है, ऐसा होता है। ये साइंस भी है इसमें, क्योंकि आग लगता है, आग लगने के बाद वहां की हवा गर्म हो जाती है, हवा ऊपर उड़ती है, तो बाकी चारों तरफ से हवाएं वहां उस खाली जगह को भरने के लिए, वैक्यूम को फिल करने के लिए दौड़ती है। तो हवा अपने आप वहां तेज हो जाती है, फिर वो हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, फिर बाहर से हवा आती है, तेज हवाएं चलने लगती है। इसीलिए किसी गांव में जब आग लगती है तो हवा भी तेज चलने लगती है, हवा तेज चलती है तो और अग्नि भड़क जाती है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अग्नि और वायु दोनों मित्र हैं। अग्नि और वायु, अब यहाँ ओंकार का के बारे में कहा जा रहा है, अग्नि और वायु का एक होना, दोनों का एक होना ही ओंकार है। और हम लोग ये भी जानते हैं वायु का बीज मंत्र यम है और अग्नि का बीज मंत्र रम है, दोनों का एक होना ही ओंकार है। ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। हमने ऊपर देख लिया अवधूत योगी वो है जिन्होंने भगवान शिव से संबंध स्थापित कर लिया, यानी कि उसमें लीन हो गए। संबंध भी कैसा, तो लीन हो गए भगवान शिव में। जब वो शिव में लीन हो गए तो उनके लिए कहा गया है वेश और चिन्ह क्या होगा, उनकी वेशभूषा अब कैसी होगी, तो जो कोपीन पहनता है यानी लंगोट धारण करता है, अवधूत योगी क्या करता है, लंगोट धारण कर लेता है। उनको वस्त्र की कोई जरूरत नहीं, उनको शरीर से मोह माया सब खत्म हो जाए, एक लंगोट ले लिया सामाजिकता के नाम पे बस। खप्पड़ का भिक्षा पात्र रखता है, देखते हैं बहुत सारे योगियों के पास खप्पड़ होता है, ऐसे ऐसे भिक्षा पात्र सा होता है बस। वो पूर्ण प्रसन्न रहते हैं, हर अवस्था में पूर्ण प्रसन्न रहेंगे। शंख धारण करते हैं, शंख धारण करने का अर्थ हमने कहा था
पंचम उपदेश में शंख और मुद्रा दो बातें आई हुई थी। हमने वहां पर एक बार ये कहा हुआ था, पिंड सिद्ध योगी की वेशभूषा वहां बताई गई है पंचम उपदेश में। षष्ठ उपदेश में अवधूत योगी की वेशभूषा है। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसे पूछते हैं, पिंड सिद्ध योगी की वेशभूषा की चर्चा किस उपदेश में है? तो किस उपदेश में हो गया? पंचम में। पंचम में। और अवधूत योगी की वेशभूषा छठे में, षष्ठम में। षष्ठम में। ठीक है, षष्ठम में हो गया। तो ये ध्यान रखें, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर भी था शंख और मुद्रा धारण करने की बात, यहाँ शंख की बात और मुद्रा की भी यहाँ चर्चा आएगी। तो हम लोग यहाँ पर शंख और मुद्रा का अर्थ भी देखेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है षष्ठम। अवधूत योगी की वेशभूषा में कोपिन तो हो गया, खप्पर भिक्षा पात्र हो गए, पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, शंख धारण करते हैं। और शंख का अर्थ बताया गया है, छठे मंत्र में कहा गया है, शंख। सम मतलब सुख, ख मतलब परब्रह्म, दोनों के योग से शंख शब्द बनता है, जो परब्रह्म में सुख की प्राप्ति करता है। तो अब क्या हो गया, चित्त से इसका संबंध हो गया। जिन्होंने चित्त को परब्रह्म में लीन कर दिया, उन्होंने ही शंख को धारण कर लिया। अब अवधूत कौन है? शंख धारण करने वाले। बाह्य बाह्य शंख या आंतरिक? तो आंतरिक शंख की बात की गई है। जिन्होंने ज्ञानमय पादुका धारण कर रखी है, ज्ञानमय पादुका। ज्ञानमय पादुका, पादुका भी कोई ज्ञानमय होती है क्या? लेकिन ये सूक्ष्म बातें कही गई हैं कि उनकी पादुका जो है वो ज्ञान ही उनकी पादुका है। मृग चर्म धारण किया हुआ है। अब मृग चर्म भी बहुत सारे अवधूत योगी धारण करते हैं, मृग चर्म भी रखते हैं। जिसने कमर में मेखला धारण कर रखी हुई है, कमर में एक धागा बांध के रखते हैं गुरु के निर्देशन में, तो कमर में मेखला धारण कर रखी है। जो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, कुंडल भी, कान में कुंडल पहनते हैं, और रुद्राक्ष की माला तो सब लोग जानते ही हैं। दो कुंडल चित्त प्रकाश और परम आनंद के प्रतीक है। अगर दोनों कान में कुंडल है तो चित्त प्रकाश और परम आनंद का वो प्रतीक है। और रुद्राक्ष इंद्रियों के प्रति आकर्षण का अभाव दिखाता है। अगर आप रुद्राक्ष की माला शौक से पहनते हैं तो उसका अर्थ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। रुद्राक्ष इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति आकर्षण का अभाव दिखाता है। क्या ऐसा है क्या कि हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं? तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी इच्छा है। वैसे तो आजकल ज्योतिष के हिसाब से भी रुद्राक्ष का धारण करते हैं। कहा जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष जो है गृहस्थों के लिए, उसका बहुत विषय है, अपने आप में एक अलग शास्त्र है। जो सामान्य लोगों की परवाह नहीं करते हैं और अपना जो आत्मा प्रदेश है उसी में स्थिर रहते हैं, मानो एकांत में वही अवधूत योगी है। यानी कि अगर उनको लाख लोगों के बीच में भी रख दें तो उनको लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आत्मा से आत्मा में प्रसन्न रहेंगे और नित्य सोमरस का पान करते रहते हैं। सोमरस, ये वाला सोमरस यहाँ से जो निकलता है वो सोमरस नहीं है, जिस सोमरस को गलत अर्थ लगाया जाता है। वो सोमरस पीते हैं चंद्रमा से जो रस टपकता है, तो वही अवधूत योगी वो रस पीते हैं। वो कभी भोगी के समान आपको लगेगा व्यवहार कर रहे हैं, कभी योगी के समान व्यवहार कर रहे हैं, कभी पिशाच के समान व्यवहार कर रहे हैं, कभी बिना वस्त्र के रहते हैं, कभी राजा के समान व्यवहार करते हैं, कभी गुरु के समान व्यवहार करते हैं, कभी भोगी कभी योगी, कभी पिशाच कभी राजा, कभी गुरु के समान व्यवहार करते हैं। ये अवधूत योगी के पूरे लक्षण बताए गए हैं, वेशभूषा से रहित। अब इस योगी के बारे में ऊपर आया था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने कहा था आगे मैं बताऊंगा षष्ठ उपदेश में क्या कहा गया है। एक चीज हम लोगों ने देखा हुआ था कि ऐसे भी हैं जो वस्त्र तो धारण कर लेते हैं, सिद्ध पिंड वाले या अवधूत वाले, लेकिन उनके मन में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों के मत को खंडित करते रहते हैं। यहाँ देखिए अवधूत योगी के लिए क्या कहा गया। ऐसे योगी को हर मत वाले अपने जैसा समझते हैं। अब मान लीजिए कोई वेदांत वाला समझेंगे कि ये तो वेदांती है अपने जैसा, बड़े प्यार से समझ। कोई वैशेषिक वाले हैं, कहेंगे नहीं 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 आप तो वैसे से उतना ही पूजा करेंगे। कोई सांख्य वाले हैं उतना ही पूजा करेंगे, योग वाले दर्शन वाले हैं उतना ही पूजा करेंगे। तो किसी भी दर्शन वाले, चाहे वो बौद्ध हो चाहे जैन हो, उतना ही उनको अपने जैसा समझेंगे। यानी वो हर दर्शन को जानते हैं और मानते हैं।
हर दर्शन को जानते हैं और हर दर्शन को मानते हैं, क्योंकि हर दर्शन का भले ही उनमें आपस में जो है मतभेद हो, लेकिन हर दर्शन का लक्ष्य एक ही है। हर दर्शन का जब लक्ष्य एक ही है तो उसकी व्याख्या अलग अलग करने की वजह से अलग अलग दिखता है, वो होता नहीं है। लेकिन जो अवधूत है वही इस मर्म को समझ पाते हैं और वही उसकी व्याख्या इस रूप में कर पाते हैं, परिभाषित कर पाते हैं कि सारा अलग अलग होते हुए वो एक रूप में परिभाषा करता है, सबको लगता है ये हमारी बात ही कर रहे हैं। विद्वान लोग भी उन्हें देवता के रूप में परिभाषित करते हैं, किनको? अवधूत योगी को। वो अवधूत योगी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र प्राण काल अग्नि चंद्रमा सूर्य शिव और परम शिव वही है, यानी सब वही है। उसके बाद आगे भी और इनके बारे में चर्चा की गई हुई है, वो किस तरह से बाकी दर्शनों की व्याख्या करते हैं वो भी बताया गया है, बहुत सुंदर है। अवधूत योगी के बारे में बताया गया है कि वो मुद्रा भी धारण करते हैं, तो मुद्रा का अर्थ बताया गया है। 30वें मंत्र में कहा गया है मुद का अर्थ है आनंद। मुद मतलब कहते हैं मुदित, मुदित रहना मतलब आनंदित रहना। रा का अर्थ है देने वाला, यानी आनंद को देने वाला। मुद्रा मतलब आनंद को देने वाला। अब लीजिए मुद्रा का अर्थ हो गया, संस्कृत की अगर व्याख्या से है, मुद मतलब आनंद, रा मतलब देने वाला, तो आनंद को देने वाला हो गया। जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान ही मुद्रा है, तो जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान से आपको आनंद मिलेगा, तो यही ज्ञान मुद्रा है धारण करना। अवधूत योगी चारों आश्रमों में एक साथ रहता है। चार आश्रम हम लोग जानते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार आश्रम है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, चार आश्रम है। चारों आश्रम में भला कोई एक साथ कैसे रह सकता है? हम लोग तो नहीं रह सकते हैं, या तो ब्रह्मचारी तो 25 साल, तो अब गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थी हो सकते हैं। अगर वानप्रस्थी बहुत सारे लोग चले जाते हैं वन में तो वानप्रस्थी हो जाता है। आजकल भी वानप्रस्थी है और ब्रह्मचर्य का आजकल भी है। अब जाओगे ऋषिकेश वगैरह तो आश्रम में जो है जो वहाँ शुरुआत में रहते हैं दीक्षा के लिए, तो शुरुआत में पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस समय ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम गया तो दो वेशभूषा वाले वहां मिले, एक सफेद और एक भगवा। सफेद जो भी वहां पर थे वस्त्र में, वो ब्रह्मचारी थे, तो उन ब्रह्मचारी जी उनको माना जाता था। और जो भगवा में हो गए यानी कि उनको सन्यास की दीक्षा मिल गई होगी, तो वो सन्यासी होते थे। तो वहां दो ही रंग के लोग मतलब कपड़ों में दिखते थे, ब्रह्मचारी और सन्यासी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी में एक साथ रहते हैं कौन? अवधूत योगी। लेकिन इसकी व्याख्या देखोगे तो लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, व्याख्या का तरीका बदल गया है। जो ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म में ही विचरण करता है वही ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में भी ब्रह्मचारी के बारे में पढ़ा हुआ है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य का एक ही अर्थ नहीं होता है सिर्फ कि संबंध बनाना, वीर की को हानि नहीं करना, ये वाली बात ही सिर्फ नहीं होती है, वो भी एक है। उसके अलावे भी कई चीजें हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म में ही विचरण करता है ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी हुए कि नहीं? ब्रह्मचारी हुए। गृहस्थ, गृहस्थ मतलब जो जिसका अपना घर हो, परिवार हो, बाल बच्चे हो, खेत वगैरह हो, वो गृहस्थ हो गए। गृहस्थ के बारे में कहा गया है कि वो किस तरह से गृहस्थ भी है, अवधूत वाले। जिस योगी की नित्य पूर्णता गृहिणी है, अचल आकाश जिनका घर है, जो इन दोनों में निवास करता वह गृहस्थ है। तो अचल आकाश मतलब वो आत्मा से आत्मा में प्रसन्न है, उसी में गृहिणी भी है, उसी में गृहस्थ भी है, उन्हीं के उसमें रहते हैं, अपना आनंदित है उसी घर में, तो हो गए गृहस्थ। तो वानप्रस्थी कैसे हो जाते हैं? अवधूत योगी वानप्रस्थी वाला कैसे हो सकता है? तो कहा गया जो आत्मज्ञान रूप प्रकाशमयी अंतःकरण रूपी वन में प्रस्थान कर लेता। लीजिए, अब आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान से संदर्भ में कहा गया उसी ज्ञान रूपी वन में वो प्रस्थान कर गए, आत्मज्ञान रूपी वन में प्रस्थान कर गए, तो वानप्रस्थी है। और मृग के समान वन में निवास करते हैं। मृग के समान वन में निवास करने से कोई वानप्रस्थी नहीं होता, माफी चाहूंगा, इसको अलग अलग करते हैं। मृग यानी कि कहा गया है, एक सेकंड, मृग के समान ही सिर्फ वन में निवास करने से कोई वानप्रस्थी नहीं होता। असली वानप्रस्थी तो ये है जो उस आत्मा रूपी जो घर है उनके प्रकाश में वो चले गए, वही निवास करते, वान उस वन में निवास करते, वो वानप्रस्थी है। अब सन्यासी की बात आई हुई है। सन्यासी कौन है?
तो सन्यासी कहा था जो पूरी तरह वैराग्य धारण कर लिया, शरीर से भी मोह नहीं रहा, अपना ही पिंडदान कर लिया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो अपना ही पिंडदान यहाँ पर इन्होंने तो कर ही लिया, अपने पिंड को भगवान शिव के पिंड में मिला दिया, लय कर दिया अपने पिंड का, इन्होंने मोह छोड़ दिया, तो हो गए सन्यासी। तो चारों में एक साथ रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में भी ये पूछा जा सकता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी कैसे चारों आश्रम में एक साथ निवास करते हैं, तो ये चर्चा हो गई। अवधूत योगी त्रिदंडी होता है, तीन दंड को धारण करता है। तीन दंड धारण करने का अर्थ क्या होता है? एक दंडी त्रिदंडी होता है, तीन दंड का मतलब माया पर विजय प्राप्त कर लिया, अंतःकरण को वश में कर लिया, उस पर भी विजय प्राप्त कर लिया, मन को भी विजय प्राप्त कर लिया है, तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो ही त्रिदंडी होता है। ये सन्यासियों का ऐसा समूह है जिन्होंने माया, अंतःकरण और मन तीनों को वश में कर लिया है, वही त्रिदंडी है। अपने अखंड आत्म स्वरूप में वो योगी पर्वत के समान अचल होते हैं। माया को वश में कर लिया तो अब चल वाली स्थिति हो ही नहीं सकती, रजोगुण हो ही नहीं सकता, वो अचल हो जाता है। लेकिन यहाँ ये भी कहा गया सिर्फ बांस का तीन दंड धारण करने से कोई त्रिदंडी नहीं हो जाता है। बांस के तीन दंड धारण करने से त्रिदंडी नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर जो है और तीन दंड भी धारण किए हैं तो उनका सही संदर्भ यहाँ दिया हुआ है। उसका एक दंड की बात भी है, आता हूँ वंदना जी। एक दंडी किसको कहेंगे? एक दंडी, एक दंडी हो गए कोई साधु सन्यासी एक दंडी है, तो मतलब उन्होंने अपने चित्त को, मन को नियंत्रित कर लिया हुआ है, तो सिर्फ मन को कहा गया। अभी माया और अंतःकरण पे नहीं पहुंचे, सिर्फ मन को क्या है नियंत्रित, तो वो प्रतीक रूप से बांस का एक दंड धारण कराया जाता है उनको गुरु के द्वारा। हाँ, गुरु ने पूरा परीक्षा लेकर के चेक कर लिया, ये चित्त मन इसका पूरी तरह से नियंत्रित हो गया हुआ, तो एक दंडी कहा जाता है। प्रतीक रूप में बांस का एक दंड धारण कराया जाता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अवधूत योगी के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है देखिए, शैव, तापस, पाशुपत, कालमुख, लिंगधारी, निर्वाणी, कापालिक, महाव्रती, शाक्त और उपासक, इतने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग उपमा दी जाती है, शैव है, तापस है, पाशुपत है, कालमुख है, लिंगधारी है, निर्वाणी भी वही है, कापालिक भी वही है, महाव्रती भी वही है, शाक्त भी वही है, उपासक भी वही है। अवधूत योगी के लिए इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो आप लोग अपने स्पेशल डायरी में वो लिख लीजिएगा, त्रिदंडी वाला लिख लीजिएगा, एक डंडी वाला लिख लीजिए। अवधूत योगी के लिए जो ऊपर ब्रह्मा वगैरह नाम आया हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ ही जो अभी नाम आया है वो भी इम्पोर्टेंट है। अवधूत वही जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, प्राण, कालाग्नि, चंद्रमा, सूर्य और शिव और परम शिव है, यहाँ तक कहा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कभी एग्जाम में पूछते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं पंचमकार, पंचमकार की तरफ बढ़ते हैं। पांचों मोक्ष देने वाले कहे गए हैं। अवधूत योगी के संदर्भ में ये बात आई हुई है, क्या? मध्य, मुद्रा, मीन, मांस और मैथुन। अब जब हम लोग इसका साधारण अर्थ लगाते हैं तो हम बहक जाते हैं, हम बहकी बहकी बातें करते हैं। अगर इनको सिर्फ ना पढ़ा जाए, सिर्फ शब्द सुन लिया जाए, मध्य, मुद्रा, मीन, मांस, मैथुन, तो हम उसका अर्थ बहुत सिंपल लगाते हैं, बहुत साधारण स्थूल अर्थ लगाते हैं। लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है? ये पांचों चीजें आपको मोक्ष दिलाने वाली हैं। मध्य, मध्य मतलब जनरली स्थूल रूप में होता है शराब, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? क्या शराब मोक्ष दिला सकता है? नहीं दिला सकता। यहाँ अर्थ क्या है? साधना के फलस्वरूप, यानी साधना करते करते जो आपका ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, पूर्ण जो विकसित ज्ञान है आपका, पूर्ण विकसित ज्ञान किसको कहेंगे? आत्मज्ञान ही पूर्ण विकसित ज्ञान है। उस आत्मज्ञान में, उसी आत्मा में मद मस्त रहना, वही मध्य है। एक साधक के लिए, योगी के लिए, एक भक्त के लिए, वही उसी में मस्त रहना मध्य है उनके लिए। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है विवेक, मुद्रा का अर्थ विवेक है। ऊपर हम लोगों ने मुद्रा का अर्थ देखा था
मुद रा, मुद मतलब आनंद, रा मतलब देने वाला, आनंद को देने वाला, ऐसा विवेक जो आनंद देने वाला। तो मुद्रा को धारण करता है, नहीं विवेक को धारण करता है जो। मीन का अर्थ है माया, मीन का अर्थ है माया, माया को जिसने कंट्रोल में कर लिया हुआ है वो तो मोक्ष मिलेगा। मांस, या मांस का अर्थ बकरे का मांस, मछली का, या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मांस का अर्थ है जीव का के मन का भक्षण करना, जीव के मन का भक्षण करना ही मांस है। यानी मन को ही विलय कर दिया, मन को ही खा लिया, मन को ऐसा खाया कि अब मन को पचा लिया कि अब मन बाहर आ ही नहीं सकता है। फिर कहा गया मैथुन, मैथुन का गलत अर्थ हम लोग जो लगाते हैं स्थूल रूप में, उसका सूक्ष्म रूप देखिए। संतों के लिए मैथुन क्या है? स्वपिंड का परम पिंड में समरस कर देना मैथुन है। यानी अपना, अपने आप को भगवान शिव में लय कर लेना ही वही क्या है? समरस हो गया, और वही मैथुन है। तो पांचों है ना आपको मोक्ष देने वाला, मद मुद्रा मीन मांस मैथुन, पांचों मोक्ष देने वाला है। ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। ये नोट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ उपासकों के प्रकार बताए गए हैं षष्ठ उपदेश में। उपासकों के प्रकार, जैसे हम लोग कहते हैं ये वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय से है, ये भागवत संप्रदाय से है, यहाँ भेदवादी भी कहा गया, पांच रात्रिक भी कहा गया। देश में अलग अलग जगहों पर ये सारे घूमते रहते हैं, अलग अलग तरीके के मठ है, और उसमें इनका नाम दिया था। हम तो वैष्णव भाई उपासक हैं, हम भागवत उपासक हैं, हम भेदवादी उपासक हैं, हम पांच रात्रिक उपासक हैं, हम सदाजीवी उपासक हैं, तो हम सात्विक उपासक हैं, हम सूक्ष्म सात्विक उपासक हैं, हम सत्यवादी उपासक हैं, हम कलंकी उपासक हैं, कोई कहते हैं हम छपनक उपासक हैं, कोई सिद्ध उपासक, तो कोई योगीराट उपासक कहा जाता है। अब इसका तो अर्थ भी नीचे हमने व्याख्या से लेके दिया हुआ है, तो उसको एक एक लाइन में हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। वैष्णव के लिए कहा गया जो भगवान विष्णु के परम पद को अपने पिंड में ही अभेद रूप से अभिव्यक्त जानते हैं, वही वैष्णव है। विष्णु भगवान के भक्त हो गए, सीधा सिंपल। भागवत जो भेदातीत जो भेदातीत होकर के, यानी भेद से अतीत होकर के, यानी वो उनको भेद नजर नहीं हो जाए, पता चलता है, सब जगह भगवान को ही देखते हैं, वही भागवत है। भागवत मतलब सब जगह भगवान देखते हैं। अब भेदवादी कौन है? जो परमात्मा को उपासना के स्तर पर विभिन्न रूप, खुद को उपासक समझता, विभिन्न रूप वाला, परमात्मा के ही सब रूप है अलग अलग स्तर पे, तो भेदवादी है, वही भेदवादी खुद को उपासक समझता है, और अलग अलग स्तर पे अलग अलग भेद करते हैं, लेकिन वो परमात्मा की ही उपासना कर रहे होते हैं, तो भेदवादी हो गए। पंचरात्र के बारे में कहा गया, पांच भौतिक स्थूल रूप पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली है, जो प्रलय को प्राप्त हो गया है, वही पंचरात्रिक कहा गया है, उसको पंचरात्र संप्रदाय कहा गया है। फिर सदाजीवी है, सदाजीवी जो जीवात्मा चैतन्य के बल से जन्म लेकर क्षण मात्र में स्वरूप में स्थित होकर मुक्ति पद को प्राप्त कर चैतन्य स्वरूप हो जाता है, वही सदाजीवी है। चैतन्य के बल से, उस आत्मा की शक्ति के बल से जन्म लेकर क्षण मात्र में ही अपने स्वरूप को स्थित कर लेता है, यानी आत्मा में अवस्थित हो जाता है और मुक्ति को पा लेता है, तो चैतन्य में स्वरूप में अवस्थित हो गया तो सदाजीवी कहा जाता है। सात्विक के बारे में कहा गया, ज्ञानवती बुद्धि में जिनकी मति लीन रहती है हमेशा, वो सात्विक है। वैसे भी जैसे हम लोगों में 17 स्तंभ तीनों है, सब में ही है, तो हमारे लिए क्या कहते हैं, गुरु का उपदेश होता है पहले तामसिक से राजसिक की तरफ आओ, फिर राजसिक से सात्विक की तरफ जाओ, फिर सात्विक ही तुम्हें ब्रह्म के दर्शन कराएंगे, आत्मदर्शन कराएंगे। तो सात्विक में ही जो लगे हुए हैं मति निरंतर लीन, वो हो गए। सूक्ष्म सात्विक कहा गया है, जो जो शक्ति शिव रूप में परमात्म तत्व को जान लेते हैं शिव और शक्ति के रूप में, वही सूक्ष्म सात्विक है। सात्विक व सूक्ष्म सात्विक। फिर है सत्यवादी, जो अखंड आनंद अभेद परमात्मा को जान करके
उनका उपदेश करते हैं वही सत्यवादी। सत्यवादी ऐसा सत्यवादी नहीं कि कोई भी बात पूछने बताओ सत्य बताओ, अरे वो सत्य मतलब ही उनके लिए परमात्मा है, और उनके लिए सत्य का मतलब ही है कि सब अभेद है, वही सत्य है। यहाँ सत्यवादी की अर्थ है, स्थूल रूप में नहीं। कलंकी कहा गया, मानसिक और बाहरी दोनों पदार्थों से परे हो, ऐसे को कलंकी कहा गया है। मानसिक और बाहरी यानी मन से भी और शरीर से भी, जितने पदार्थों से परे हो। क्षणपक कहा गया है, राग द्वेष का उन्मूलन करके वृत्तियों का निरोध कर लेता है, राग द्वेष पर बड़ी इसमें कंट्रोल हो जाता है। योगिराट कहा गया, शक्ति और शिव में एकता का भाव दृढ़ करने वाला योगी सिद्ध योगी योगिराट कहलाता है। सब देखेंगे तकरीबन मिलता जुलता, आसपास से बहुत सूक्ष्म भेद है। हम आगे बढ़ते हैं। गुरु कौन है? तो गुरु कौन है के बारे में गुरु गोरखनाथ जी खुद कहते हैं, जो योगी विभिन्न मत दर्शन के ब्रह्म विषय चिंतन का। अब देखिए, जो गुरु कौन होंगे? जो अवधूत हो जाएंगे वही गुरु हो सकते हैं। तो अवधूत कैसे होंगे? तो जो योगी विभिन्न मत दर्शन, जितने विभिन्न मत दर्शन है, सबके ब्रह्म विषय चिंतन का समन्वय करके एक उपदेश करेंगे। एक उपदेश, उसमें सब समाहित होगा, वो किसी में भेद नहीं करेंगे। और वह अवधूत सदगुरु ही सबका आदरणीय है। यहाँ सदगुरु शब्द आया हुआ, अवधूत को ही सदगुरु कहा गया है, वही अवधूत सदगुरु है। और सबके आदरणीय वही है। हमने कहा था आगे बताऊंगा, तो यही वाला है। अभी हम लोग बंटते हैं अलग अलग मतों में और खूब बहस करते हैं। ये उनको हराता है शास्त्रार्थ में, वो उनको हराता है शास्त्रार्थ में, और ऐसा शास्त्रार्थ चलता रहा है। लेकिन अवधूत सदगुरु शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, वो समन्वय कर लेते हैं। अद्वैत वेदांती अनेक प्रकार के रूखे तर्क तर्क करते हैं अद्वैत वाले, क्योंकि उनकी बुद्धि तीव्र माया से ग्रस्त है, ऐसा गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं। वैशेषिक दर्शन को मुख्य मानने वाले की बुद्धि द्वैतवाद के चक्कर में फंस जाती है, लेकिन अवधूत की नहीं फंसती। कुछ दार्शनिक भेदभाव से परेशान है। इस तरह ये लोग वास्तविक तत्व ज्ञान से वंचित हैं, इसीलिए सदगुरु का सहारा लेना चाहिए। किसी एक दर्शन में मत फंसिए, सदगुरु में आइए। अज्ञानी लोग दुख का भार ढो रहे हैं, हम लोग दुख का भार ढो रहे हैं। उसी तरीके से कहा गया है, सत्य के पथ से और भी लोग वंचित हैं। कौन? जो यज्ञ आदि करने वाले हैं, खूब यज्ञ करते हैं, सोचते हैं हमें मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलने वाला। व्रत करने वाले, जो हम लोग भी व्रत करते हैं ना, शिवरात्रि का भी व्रत किया होगा, तो व्रत करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। तपस्या करने वाले, मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वर्ग की कामना से तीर्थ करने वाले, मोक्ष नहीं मिलेगा। मंत्र जप करने वाले, मोक्ष नहीं मिलेगा। स्थायी मौन रखने वाले, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं ये सतपथ से वंचित है। कौन से सतपथ? परम पद से वंचित है। कहते हैं इतना ही नहीं, अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें अब आगे आने वाली है, आप हैरान हो जाओ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। क्यों? अगर आपने कहा गया है, जो साधक रेचक पूरक कुंभक द्वारा नारी शोधन कर लिया, हृदय कमल में चित्त को स्थापित भी कर लिया, इतना कर ले तो आप कहेंगे अरे बाबा इतना बड़ा योगी हो गया। समाधि में चले गए तो आप कहेंगे अरे बाबा ये तो सबसे उच्च अवस्था में चले गए। लेकिन देखिए यहाँ गुरु गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं, उसके अंदर ओंकार रूप ज्योति भी आ जाए और आज्ञा चक्र में परमेश्वर के दर्शन भी कर ले, उन्हें भी परम पद प्राप्त नहीं होता है, परम सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता। आप कहेंगे ऐसे कैसे नहीं होगा, वो तो यहाँ तक पहुंच गए, दर्शन कर तो लिया उन्होंने परमेश्वर का, अब तो प्राप्त हो गया, हो जाएगा उनको। कहते नहीं, रुक जाएगा, नहीं होगा प्राप्त, क्योंकि उन्होंने गुरु नहीं बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया गुरु, उनके लिए ये बात की जा रही है। अगर उन्होंने सुन करके इधर उधर बिना गुरु के ही कहीं से ज्ञान लेकर के अगर ऐसा कर लिया, तो भी नहीं प्राप्त होंगे, परम शिव का पद प्राप्त नहीं होगा। गुरु की जरूरत है। व्यास जी वाली कहानी, सुखदेव जी वाली कहानी आप मान लीजिए, रामचंद्र जी वाली कहानी आप मान लीजिए। जब हम लोग योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये। चक्र ध्यान करने वाले साधकों को भी मोक्ष नहीं मिलता। सारे चक्रों का भेदन कर लिया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भी भेदन कर लिया, भगवान शिव के पास पहुंच भी गए, तो भी भगवान शिव से मिलन नहीं, लीन नहीं हो पाए, क्योंकि गुरु के नहीं मिला। मिल गए तब तो हो जाएंगे। कुंडलिनी जागरण कर लिया, वज्रोली मुद्रा से बिंदु को खींच लेने की क्षमता भी आ गई, मोक्ष नहीं मिलेगा।
खींचनी मुद्रा के लिए अमृतपान भी करने लगे, परम पद की प्राप्ति नहीं हुई जब तक गुरु नहीं मिलेंगे। शक्ति चालनी मुद्रा से कुंडलिनी जागृत करके सहस्रार तक लेकर चले गए, नहीं मिलेगा मोक्ष, क्योंकि गुरु आपको नहीं मिला हुआ है। तो कैसे मिलेंगे? सिर्फ सदगुरु के बताए रास्ते पर चल करके ही परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। सिद्ध संप्रदायों की साधना विधि सिद्ध विधि है। इस मार्ग से साधना करने पर तत्काल फल प्राप्ति है तो विश्वास उत्पन्न होने लगता है। यह हमेशा आनंद देने वाला होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के बारे में कहा। अब हम लोग अंतिम चरण में पहुंच गए हुए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान किसको दें? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपदेश सिर्फ शिष्य को ही करना चाहिए, जो शिष्य है, अन्य किसी को नहीं करेंगे। यदि जन सामान्य के सामने आपका शिष्य बैठा हुआ और भी लोग बैठे हुए तो शिष्य को भी शिक्षा नहीं देंगे, अकेले में देंगे, एकांत में। ऐसा नहीं कि कोई आया और बड़ा स्नेह उससे हो गया, बहुत अच्छा, नहीं अच्छा बच्चा है उसको ज्ञान दे देंगे, नहीं। आपके स्नेह से फर्क नहीं पड़ता है कि हम गुरु है मान लीजिए, अब मेरा स्नेह हो गया मान लीजिए, है नहीं, सीधा सी बात है, मान लीजिए हम है समझाने के लिए और मेरा स्नेह हो गया उदित जी के प्रति या देव जी के प्रति, हम सोचे नहीं नहीं देव जी बहुत अच्छे, उदित जी बड़े अच्छे, इनको दे देते हैं वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान। बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देना है? वो जब तक हमें गुरु स्वीकार नहीं करे तो हम कैसे दे दें उनको? वो शिष्यत्व उसको स्वीकार करना चाहिए, तभी भाव आएगा, तभी उसका वो सही से उसको उसका पालन कर पाएगा। नहीं तो उसके लिए खिलौना है बस, और कुछ नहीं है। किसी के डर के वैसे कि भी नहीं, राजा आए तलवार लगा दिया, अब तो दे दो, हमें दो ब्रह्म विद्या का ज्ञान, नहीं देंगे, काट दो गला, नहीं दे रहे। लोभ मोह में पड़कर भी नहीं देंगे। या ना वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को अपनी गाय नहीं दिया, कामधेनु नहीं दिया, और खूब भीषण युद्ध हुआ था, याद ही है आपको कहानी। लोभ मोह में पड़ करके भी किसी को नहीं देंगे ब्रह्म विद्या। वहां तो कामधेनु देने की बात थी, कामधेनु भी नहीं दिया तो ब्रह्म विद्या कैसे देंगे? मित्रता किसी से हो जाए तो भी नहीं करेंगे उपदेश, इस शास्त्र का भी उपदेश नहीं करेंगे। अपने पुत्र को भी तभी इसका उपदेश देंगे जब वो शिष्य बन जाए, और शिष्य के अपने गुण होने चाहिए। शिष्य यूं ही किसी को अब मान करके स्नेह है पुत्र है दे देंगे, ऐसा नहीं। अब कहा गया शिष्य कैसा होता है? तो जो दयालु है, जिसका चित्त स्थिर है, घृणा जिसमें नहीं है, लज्जा लज्जा उसका भाव रहता है गलत करने में, ही शब्द आता है लज्जा के लिए। लालच से जो परे है, ईर्ष्या का जिसमें तनिक भी लेस मात्र भी असर नहीं है, जिनमें अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, छल प्रपंच से पूर्णतया रहित है, उनको उपदेश करना है। ये शिष्य के गुण बताए जा रहे हैं। जो दूसरों की निंदा करने वाले हैं, दुराचारी हैं, गुरु पत्नी के साथ कुदृष्टि रखने वाले हैं, दुष्ट हैं, जिन्हें निद्रा और झगड़ा प्रिय है, ऐसे लोगों को सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपदेश नहीं करना चाहिए। सिद्धों के सिद्धांत को दुष्ट जनों से छिपा कर रखना चाहिए। सिद्धों के सिद्धांत को किनसे छिपाना है? दुष्ट जनों से छिपाना है। जो इस विद्या की रक्षा नहीं करता है, जिस किसी को भी ज्ञान देता है तो उस पर बड़ा पाप लगेगा। क्या पाप लगेगा? उनके सिर पर भूचरी, खेचरी, साकरी, निशाचरी देवियों और सिद्ध भैरवों का सांप लगता है। ये बात तो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं सिद्धांत पद्धति। सही बताओ, जब मैंने दीक्षा ली थी तो थोड़ी सी बात बस बताता हूँ। उस गूढ़ ज्ञान ने, तो गुरु जी ने कहा था, देखो ये गुरुमुख वाणी जो हमने तुम्हें दिया हुआ है, कोई मंत्र वाले गुरु नहीं हमारे, तो योग वाले गुरु। उन्होंने जो दीक्षा दी क्रिया योग की, तो उन्होंने कहा कि ये अपनी पत्नी को भी नहीं बताना, पुत्र को भी नहीं बताना, किसी सबसे छिप करके अलग कुंडी बंद करके इसका अभ्यास करना, कोई देख ना पाए, जान ना पाए। और अगर मेरे आप पालन नहीं करोगे तो पहले मैं चेता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुओं ने ही चेताया हुआ है, तुम्हारे ऊपर भूचरी, खेचरी, साकरी, निशाचरी सभी देवी देवता ऐसे जो होते हैं ना, उनका सांप लगेगा, फिर वो उनका जो है बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। तो पहले सचेत कर रहा हूँ, पर कहना गुरु जी ने नहीं बताया। तो हमारी दीक्षा के दौरान उन्होंने कहा हुआ था ये, और ये देखिए पुस्तक में भी लिखा हुआ। अतः यत्न पूर्वक इस ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान को प्रणाम करके सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिखकर पढ़ता है, वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है।
अब यहाँ हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति कंप्लीट हो गई। कुछ सवाल है पूछे, नहीं तो हम लोग सीधे पीवाईक्यू पर आते हैं, समय कम है, जितना पीवाईक्यू भी हो पाए उतना तो कर ही लिया जाए। चंदन जी का हैंड रेज। हाँ सर अभी ऊपर में कहा गया, अमर वारुणी रस हो, खिचड़ी सिद्धि हो से भी अवधूत योगी प्राप्त नहीं होता है। और लास्ट में कहा गया कि सिद्ध कुंजिका ये जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिख करके पढ़ेगा तो परम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डुअल नहीं दिखता है कुछ। नहीं दिखता है, बुद्धि द्वैल हो जाती है तभी द्वैल दिखता है। ये गुरु के निर्देशन की बात हो रही है। गुरु के निर्देशन में ये करे, वहां गुरु छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा मामला। ये सब गुरु के निर्देशन की बात हो रही है। जब ऊपर कह दिया गया गुरु के बिना ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो नीचे उसको मान लीजिए ना कि उसमें गुरु की बात हो रही है। इसमें डुअलिटी कहाँ से आ गई? तो हमारी बुद्धि की बात, हम ऐसा डुअलिटी ढूंढ लेते हैं उसमें। हेमलता जी बताइए। जी सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होगा? गुरु सदगुरु में कोई अंतर नहीं। सदगुरु तो उनको कहा गया है, शब्द यहाँ पर गुरु के लिए ही सदगुरु शब्द इस्तेमाल किया गया जो अवधूत हो गए। गुरु ओके। में आप शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, जैसे गुरु तो कोई भी हो सकते हैं। जैसे गुरु आपके घर में भी पड़ोसी भी हो सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे, तो ऐसे वो 24 गुरु नहीं थे जिन्होंने उनको पकड़ के दीक्षा दी थी। उन्होंने खुद बनाया था गुरु। उन्होंने कहा पृथ्वी पृथ्वी से हम दृढ़ता सीख रहे हैं, पृथ्वी आपके गुण से हम खुद जो है उस गुण को ले रहे, तो आप हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने गणिका को पिंगला नाम की गणिका थी, वैसे आप कह सकते हैं, इतनी खूबसूरत थी, राजा महाराजा भी जाते थे उनके पास में। वहां पर सिर्फ उनके एक दर्शन के लिए ढोल रखा होता था। एक ढोल पर एक थाप लगाना है, 1000 स्वर्ण मुद्रा वहां पर रखेगा राजा, तब उनके दर्शन होगा। ऐसा था। इनको पता चला, पहुंच गए, क्या बात है, देखे तो इन्होंने जा करके ढोल पे थाप लगाना शुरू किया। 50, 100, 50, 150, 200 थाप लगा दिया। गणिका वो पिंगला सो रही थी। पिंगला ने कहा भाई कौन आ गया ऐसा जो कि एक थाप पे 1000 स्वर्ण मुद्रा है, 100, 150 थाप लगा दिया, इतनी स्वर्ण मुद्राएं मुझे देने वाला है। फटाफट सो रहे थे, उठ करके तैयार होके आ गए, आज तो हमारे खजाना भर जाएगा। देखा, और वो जब इतनी बड़ी गणिका थी तो उसके दरबारी भी थे, उनका ठाट बाट कम नहीं था। कहा कौन है देखो, जब गई नीचे देखिएगा, भगाओ इसको, ये साधु कहाँ से अवधूत रूप में आ गए हुआ है, एकदम भस्म लगाए हुए, कौन है दाढ़ी बड़ी हुई वाले। हाँ इन्होंने दत्ता, ठहरो, क्यों भगा रहे हो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? एक थाप लगाने के 1000 स्वर्ण मुद्रा ना, तो लो, आसमान से स्वर्ण की मुद्राओं की बारिश होने लगी। पिंगला ने देखा, कहा अरे बाबा ये क्या हो गया। सारा उनका घमंड चूर हो गया, चरणों में पड़ गई। गई अपने बाल वाल कटवा करके सारा श्रृंगार हटा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा चरणों में वो गिरी, लेकिन इन्होंने उनको गुरु मान लिया। कहा क्यों पिंगला, बताओ तुमने क्या सीखा जिंदगी से? कहा यही सीखा, यहाँ जो आता है आते समय बड़ी बड़ी बातें करता है, तुम हमारे लिए ये हो, तुम हमारे लिए हो, तुम्हारे लिए हम ये है। जब उनका मन भर जाता है तो हमें छोड़ करके ऐसे चले जाते हैं, हम वेस्टेज होने के लिए, पूरा होने के लिए। लगा इस जगत में कुछ नहीं है, उनको गुरु मान लिया। कहा तुम मेरे गुरु है इस मामले में। तो गुरु तो कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। सदगुरु जो आपको आध्यात्मिक दीक्षा दे वो गुरु सदगुरु मान लीजिए। ऐसा तो अलग अलग कहानी है दत्तात्रेय भगवान की।